हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य पृथ्वीराज रासो के काव्य भाषा पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक स्नातक, परास्नातक के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो चलिए विलंब न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में दो मत प्रमुख हैं। एक मत के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना एक निश्चित भाषा में हुई है। इसमें भी विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग डिंगल को रासो की काव्य भाषा मानते हैं, तो दूसरा वर्ग पिंगल को। ये दोनों का अर्थ को समझ लेते हैं, डिंगल तथा पिंगल। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, राजस्थान के भाषा का ही रूप है। तो जो पश्चिम राजस्थान चारण कवियों द्वारा जो लिखा गया रचना है उसका भाषा को डिंगल कहते हैं, और वैसे ही पूर्वी राजस्थान के भाट कवियों द्वारा लिखे गए जो रचना है तो उनका भाषा को क्या कहते हैं, पिंगल कहते हैं। ठीक है, अधिक बल पिंगल पर ही दिया जाता है। अपभ्रंश के बाद पश्चिमी भारत में दो मुख्य भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान तथा ब्रजमंडल में पिंगल। ठीक है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का कहना है कि लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, तो इसमें सुरक्षित पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रति के ऊपर फारसी में लिखा है चंद बरदाई द्वारा लिखित पिंगल भाषा में पृथ्वीराज का इतिहास। अनुश्रुति की पुष्टि फ्रांसीसी विद्वान गारसादा तासी ने भी की है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल माना गया है। आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रति है वही चंदबरदाई द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाद में जो पृथ्वीराज रासो की प्रतियां मिलती है उसका 10% ही सिर्फ चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया था, और वो जो मूल ग्रंथ था उसका जो भाषा था वो मुख्य रूप से पिंगल ही था। ठीक है, तो इस तरह से विद्वानों ने इसका मूल भाषा को पिंगल ही माना है। दूसरे मत के अनुसार चंदबरदाई उन्मुक्त प्रकृति के कवि थे। उन्होंने छंद योजना भाषा के प्रयोग में उन्मुक्त दृष्टि अपनाई। इसी उन्मुक्त दृष्टि के कारण रासो की भाषा में कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं। विकसनशील महाकाव्य होने के कारण भी उसमें भाषाओं के स्तर भेद स्वभावतः आ गए हैं। इसी कारण विद्वानों ने रासो की भाषा को पंचमेल या खिचड़ी भाषा कहा है। ठीक है, अर्थात ये दूसरे प्रकार के विद्वान थे जिन्होंने इसके भाषा को खिचड़ी भाषा कहा है। अपने मत की पुष्टि के लिए ये विद्वान चंद की इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं। ठीक है, चंद के द्वारा लिखी गई इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं। सठ भाषा पुराणम च कुराणम च कथितम मया। चंद की इस उक्ति में 6 भाषाओं की ओर संकेत है: संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। इन भाषाओं के अतिरिक्त प्राचीन राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि भारतीय आर्य भाषाओं तथा अरबी, फारसी और तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। उसमें देशज शब्दों की संख्या भी पर्याप्त है। कोई भी कार्य एक निश्चित भाषा में ही लिखा जाता है। कोई कभी अपनी रचनाओं को भाषाओं का अजायब घर नहीं बनाना चाहता। उसमें शैली भेद तो हो सकता है पर भाषा भेद नहीं। अतः रासो की भाषा खिचड़ी भाषा न होकर एक सुनिश्चित भाषा है, और वो है पिंगल। पृथ्वीराज रासो को पिंगल की कीर्ति मानते हुए भी विद्वानों के सम्मुख यह आरोप आड़े आता है कि उसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी भाषा का रूप बिखरा हुआ है। यदि उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी है तो भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रासो काव्य ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ नहीं। जब गोस्वामी तुलसीदास के धर्म ग्रंथ की तरह पूज्य रामचरितमानस में भी एक शब्द के अनेक रूप मिलते हैं, तो मौखिक परंपरा में रूपांतरित इस राज प्रशस्ति मूलक रचना में शब्द रूपों की किंचित अव्यवस्था स्वाभाविक ही है। शब्द भंडार की दृष्टि से रासो में तत्सम और तद्भव शब्दों के अतिरिक्त
देशज शब्दों का भी अपरिमित भंडार है। रासों में प्रयुक्त विदेशी शब्दों का भी बाहुल्य है। उसमें फारसी, तुर्की और अरबी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में पंजाबी के शब्द भी खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार शब्द भंडार की दृष्टि से रासों में प्राचीन भारतीय भाषाओं, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के शब्द के समूह के अतिरिक्त विदेशी शब्दों और देशज शब्दों का अपार भंडार मिलता है। संक्षेप में भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से पिंगल को ही रासो काव्य का काव्य भाषा कहा जा सकता है, जिसमें नवोदित भारतीय आर्य भाषा हिंदी की विशेषताएं लक्षित होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।